हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राकेश कुमार क्लासेस। आज से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए आपको एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स और प्लस 2 × 2k - 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस के एन प्लस 6 × x एन प्लस ट्वाइस 2k n प्लस -1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें सम ऑफ द जीरोस हम फाइंड कर लेते हैं पहले। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड बिकॉज सम ऑफ द जीरोस होता है इक्वल टू -b/a, और b की जो वैल्यू बनती है वो ये, और c ये बनता है, और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस ऑलरेडी दिए हुए, प्लस हो जाएगा k+6/1। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k+6 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड कर लेते हैं, एंड बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू होता है c/a, इम्प्लाई दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की जो वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है, और ए की वैल्यू 1, तो ट्वाइस 2k n - 1 डिवाइडेड बाय 1, इम्प्लाई दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ट्वाइस एंड 2k n - 1, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ जाता है। एंड बिकॉज हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू उधर पुट कर लेते हैं, एंड बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों की वैल्यू हम इधर से पुट कर देते हैं। सम ऑफ द जीरोस हमारा k+6 आया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज ट्वाइस 2k - 1, इम्प्लाई दैट k+6 इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 × 2k - 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो k+6 इक्वल टू 2k - 1, के की वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं, ट्वाइस के माइनस के इक्वल टू 6+1, इम्प्लाई दैट 7 इक्वल टू के, या के इक्वल टू 7, तो के की वैल्यू 7 आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में दिया होता है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 × x प्लस 2 × 2k - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 21x² माइनस x माइनस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर 2 अल्फा और 2 बीटा। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए पी एक्स इक्वल टू 21x² माइनस एक्स माइनस 2, तो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, इक्वल टू -b कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस और -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x² a, ये 21 आ जाता है, तो इम्प्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/21, ये सम ऑफ द जीरोस आ जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं, बिकॉज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c की वैल्यू ये होती है और a आपका ये आ गया इक्वल टू -2/21, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है। लेट कर लेते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस का सम, लेट सम ऑफ जीरोस of required quadratic polynomial s इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दो जीरोस थे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इधर से रख लेते हैं इक्वल टू 2 × 1/21, ये
सम आ जाता है जीरोज़ का 2/21। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। और 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2/21, -2/21 आ जाती है, इक्वल टू -8/21। Therefore, required quadratic polynomial equal to k into x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, k into x square minus sum of the zeros हमारा 2/21 बना हुआ है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -8/21। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, k एंड एलसीएम 21। देखो 21 एक्स स्क्वायर, 21 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर -2x आता है और ये -8 आ जाएगा। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4y² - 4y + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। पॉलिनोमियल आपको गिवन है पी वाई इक्वल टू 4y² - 4y + 1। इससे आप सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड कर सकते हैं। एंड बिकॉज सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। -b/a होता है कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y²। तो -4, b की वैल्यू ऑलरेडी -4 दी है, -4/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये सम ऑफ द जीरोज 1 आ जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। सी आपको 1 दिया हुआ है, ए हमें कोफिशिएंट ऑफ y² 4 दिया हुआ है, ये 1/4 आ जाता है। एंड बिकॉज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेते हैं ये अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा। तो ये सभी वैल्यू सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इधर पुट कर देते हैं सभी वैल्यू। तो सम ऑफ द जीरोज हमारा 1 है था, 1 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/4 प्लस 1/4, ये भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4 + 1/4 इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 16 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 17/4, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और उसकी वैल्यू आ जाती है 17/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 37x - k - 2 इज रेसिप्रोकल द अदर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें पॉलिनोमियल दिए हुए 6x² + 37x - k - 2, और इसके जो जीरोज़ दिए हुए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हुए हैं। बिकॉज एक अगर अल्फ़ा लेते हैं, इफ़ 1 0 इज अल्फ़ा, देन अदर 1/अल्फ़ा, और के जो हमें गिवन है वो सी के प्लेस पे गिवन है, k - 2 दिए हुए। तो हम फाइंड कर लेते हैं। एंड बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इक्वल टू c/a होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। ये बीटा के प्लेस पे हमारा 1/अल्फ़ा आता है, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी के प्लेस पे -k - 2/6 दिया हुआ। इनको कैंसिल कर देते और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते, एम्प्लाई है 6 इक्वल टू -k + 2 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। k को हम इधर ले जाते हैं, एम्प्लाई दैट k इक्वल टू -6 + 2 इक्वल टू -4, ये k की वैल्यू आ जाती है। देयरफॉर k इक्वल टू -4, ये आता है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 5√2x - 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब जो पॉलिनोमियल दिए हुए
4x² प्लस 5√2x माइनस 3। इससे सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड कर लेते हैं पहले। एंड बिकॉज सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू, और माइनस बी की जो वैल्यू दी है वो 5√2 और ए की जो वैल्यू दी है वो 4 दी हुई है, इक्वल टू माइनस 5√2 बाई 4। ये सम ऑफ द जीरोज आता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए इक्वल टू, सी जो हमें दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है, ए हमें 4 दिया हुआ है। ये आता है इम्प्लाई दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3/4। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड करते हैं हम, एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उससे हम फाइंड कर लेते हैं, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आ जाता है, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें सम ऑफ द जीरोस हमें इधर मिल जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर से। तो ये आ जाएगा आपका सम ऑफ द जीरोस दिए हुए -5√2/4, -5√2/4, ये स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -3/4 आया हुआ है, -3/4 डिवाइडेड बाई -3/4 इक्वल टू, ये -5√2 का स्क्वायर 25 इंटू 2/4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3/4, 2 से ये कैंसिल हो जाता है, डिवाइडेड बाई -3/4 इक्वल 2 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाती वैल्यू 25/8 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई -3/4। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में जो एलसीएम आएगा वो 8 आ जाता है, 8 25, ये एस टी जाएगा, प्लस 12 बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाई -3/4 -37/6। देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू -37/6। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।